क्योंकि अभी मुस्लिम दहशत में था। एक राजनीतिक माहौल ऐसा बनाया गया था कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं। हिंदुओं ने दिखा दिया कि मुसलमानों के साथ मिलकर के हम साथ खड़े होकर के काम करेंगे, क्योंकि जैसा माहौल बनाया गया था कि 400 पार 400 पार, कोई 400 पार नहीं। जब भाजपा सरकार थी तो तानाशाह बताया जा रहा था कि भाजपा तानाशाह हो गई। मुस्लिम नहीं बोल रहा था, हिंदू नहीं बोल रहा था, कैमरे के सामने बोलने से डर रहे थे कि जेल भेज दिया जाएगा। देखिए ऐसा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को टॉर्चर किया गया, उनकी हालात ये बना दिए कि उनके दिलों में इतनी दहशत बैठी हुई आज भी कि वो नमाज के लिए वहाँ तक जा नहीं पाते। अभी भी नमाज अपने इलाके में पढ़ रहे हो। भाजपा कह रही संविधान खतरे में नहीं था, हमने तो कभी नहीं कहा संविधान खतरे में है, लेकिन उसके बावजूद जो भ्रम फैलाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान में हम बेरोजगार हो गए थे, रोजगार से भुखमरी के कगार में खड़े सारे। आज हम लोग 5 किलो अनाज के लिए मारामारी में फिर रहे हैं। ये हालात बन गए। हमें रोजगार चाहिए। अच्छा, जो सरकार आपको लग रही है कि एनडीए की बनने जा रही है, इस बार भी तो मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, उसमें फर्क होगा। पहले मैं थी, अब हम हो गए। ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। आज सरकार उन गद्दारों को लाने का काम कर रही है, जो देश के हितैषी रहे, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों को जो है बाहर निकालने और घुसपैठी और बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन जब तुम लोगों ने हमें एक अपने निशाने पर रखा, कब तक हम जुल्म सहेंगे? कभी तो आवाज़ उठाएंगे। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हिंदू भाई हो, कोई तो भी धर्म हो, ज़्यादा कोई देर तक कोई किसी का जुल्म नहीं सह पाता। इनकी तानाशाही खत्म हो चुकी। इतनी मेहनत करने के बाद भी सरकार नहीं बना रही कटौती। सरकार से हमें मतलब नहीं। हमारी सरकार तो जो सरकार आएगी वो हमारा काम करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद इस बार जो सरकार बन रही है एनडीए की, वो गठबंधन यानी कि जो इंडिया गठबंधन था उसकी 234, इस बार जो सरकार है वो गठबंधन की ही बनेगी, चाहे भाजपा की बने। लेकिन इस बार मुस्लिम समाज पर आरोप लगा है कि विपक्ष पर भर भर कर वोट दिया गया है, विपक्ष को, भाजपा को वोट नहीं दिया मुस्लिम ने। क्योंकि अभी मुस्लिम दहशत में था, क्योंकि लोगों में एक अफवाह, एक राजनीतिक माहौल ऐसा बनाया गया था कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, इसलिए मुसलमान बहुत साइलेंट था। लेकिन देश के हिंदुओं ने दिखा दिया कि मुसलमानों के साथ मिलकर के हम साथ खड़े होकर के काम करेंगे, क्योंकि जैसा माहौल बनाया गया था कि 400 पार 400 पार, कोई 400 पार नहीं। मुसलमान और हिंदू ने सब एक साथ मिलकर काम किया। सबको पता था कि संविधान को खतरे में है, इस कारण जो है सब एक तरफा होकर के वोट देने का काम किया। भाजपा कह रही संविधान खतरे में नहीं था, हमने तो कभी नहीं कहा संविधान खतरे में है, लेकिन उसके बावजूद जो भ्रम फैलाया गया है, कह रहे थे संविधान खतरे में, इसलिए बसपा का वोट ट्रांसफर होकर गठबंधन पे चला गया। नहीं, बसपा का कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। बसपा का तो वोट रहा ही नहीं, क्योंकि आज एससी भी जागरूक है और हिंदू भी जागरूक है। क्योंकि आप जो आज सरकार है या जो सिस्टम बना दिया गया है राजनीति में अगर बात करते हैं कि विकास की बात करेंगे तो सामने से हाथों हाथ मंदिर की बात आएगी। अगर अपने हितों की बात की जाएगी तो हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान की बात आएगी। तो इन सब चीज़ों से उब गए। हर हिंदू और मुसलमान ये चाहता है कि हमारा विकास हो, और विकास ठप था। हम नहीं जानते कि विश्व स्तर पर हमारा देश क्या है, लेकिन हिंदुस्तान में हम बेरोजगार हो गए थे, रोजगार से भुखमरी के कगार में खड़े सारे। आज हम लोग 5 किलो अनाज के लिए मारामारी में फिर रहे हैं। ये हालात बन गए। हमें रोजगार चाहिए, मुसलमान को भी रोजगार चाहिए। मुसलमान तो एक ऐसी कौम है कि जहाँ को चलो पहले भाजपा को भी वोट दिया, मेयर बना दिया सहारनपुर में, विधायक बना दिया, क्योंकि आप अगर चेक करेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में भाजपा को मुसलमान ने वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बता रहे थे कि राजनीति जब हो रही थी, जब वोटिंग चल रही थी प्रदेशों में, तो लग रहा था कि हिंदू धर्म और मुस्लिम को लेकर टारगेट किया जा रहा था, उससे लोग मुस्लिम कट गए। हाँ, इसीलिए हिंदू और मुसलमान को एक भिड़ंत दिखा करके जो माहौल बनाया गया था, उससे मुसलमान सकते में था। वो सोच रहा था कि जिस हिंदू के साथ हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, पाकिस्तान में वो लोग जो हमारा अलग देश बना, हम उसे त्याग दिया, क्योंकि हमें अपने देश से मोहब्बत थी। आज सरकार उन गद्दारों को लाने का काम कर रही, उन गद्दारों के लिए ये लगा रही जो लोग, जब हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो रहा था और सरकार देश की बन रही थी, तो वो लोग पाकिस्तान जाने का काम किया था। उन लोगों को तो हमारी गवर्नमेंट ये कह रही कि उन्हें यहाँ लाएं, उन्हें सुविधाएं दें, उन्हें नौकरियाँ दें। जो देश के हितैषी रहे, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों को जो है बाहर निकालने और घुसपैठी और बहुत सारी बातें कही गई। इतनी मेहनत करने के बाद भी सरकार नहीं बना रही गठबंधन। सरकार से हमें मतलब नहीं। हमारे सरकार तो जो सरकार आएगी वो हमारा काम करेगी, सबका काम करेगी। सरकार सबके लिए होती है, लेकिन बात है कि मनोबल कौन तोड़ रहा।
बस ये है। अच्छा, कह रहे थे कि भाई जब भाजपा सरकार थी तो तानाशाह बताया जा रहा था कि भाजपा तानाशाह हो गई, मुस्लिम नहीं बोल रहा था, हिंदू नहीं बोल रहा था, कैमरे के सामने बोलने से डर रहे थे कि जेल भेज दिया जाएगा। देखिए ऐसा हुआ है, अभी हाल ही में जुमा मस्जिद पे एक मामला हुआ था, खुद से अपने बंदे भेजकर उन लोगों ने अपना पथराव किया और यहाँ के पूरे शहर के छोटे छोटे बच्चों को टॉर्चर किया गया। उनकी हालात ये बना दिया कि उनके दिलों में इतनी दहशत बैठी हुई आज भी कि वो नमाज के लिए वहाँ तक जा नहीं पाते, अभी भी नमाज अपने इलाके में पढ़ रहे हैं वो। तो ये तानाशाही और क्या है? ये तानाशाही है कि तुमने इतने अब ये जो विपक्ष मजबूत हुआ है इससे इनकी टांग टूटी है। ये जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, मुस्लिम वोट क्यों देगी? ये तुम हमें बार बार टॉर्चर करोगे, हम तो हर बार तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारा साथ दिया, हर जगह तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन जब तुम लोगों ने हमें एक अपने निशाने पर रखा, कब तक हम जुल्म सहेंगे? कभी तो आवाज़ उठाएंगे। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हिंदू भाई हो, कोई तो भी धर्म हो, ज़्यादा कोई देर तक कोई किसी का जुल्म नहीं सह पाता। इनकी तानाशाही ख़त्म हो चुकी और ये जो इन्होंने अब सरकार बनाई है ये ज़्यादा टाइम चलने वाली नहीं है, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। चाचा ने कहा कि तानाशाही चल रही थी, तानाशाही दिखाई जा रही थी और बहुत समय से चुप थे, लग रहा था कि कहीं ना कहीं दबे हुए थे, भाई अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। अहंकार की हुकूमत चल रही थी। अब मुस्लिम और दलित समाज ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और हमेशा करता रहेगा। अच्छा, जो सरकार आपको लग रही है कि एनडीए की बनने जा रही है, इस बार भी तो मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, उसमें फ़र्क होगा। पहले मैं थी, अब हम हो गए। अच्छा, मतलब पहले मैं थी और अब हमसे चलेगी। तो क्या लग रहा है कि इस बार सहारनपुर में इमरान मसूद को आप लोगों ने इतनी वोटों से जिता दिया कि राघव लखनपाल जब पहले हारे थे तो 23,000 का अंतर था, 64,000 का अंतर है। मतलब अब के जो वोट हुआ है वो हिंदू, मुस्लिम, दलित सब मिल के हुआ है। पहले तो ये था कि इमरान मसूद को सिर्फ मुस्लिमों ने वोट दे दिया, राघव लखनपाल को सारा हिंदू भाइयों ने वोट दे दिया और बसपा को दलितों ने वोट दे दिया, तो ये बिखरा हो जाएगा। अब की बार क्या हुआ कि वोट जो है वो विकास की तरफ दौड़ा, काम की तरफ गया, बेरोज़गारी की तरफ, महंगाई की तरफ, तो इसलिए सब ने मिल के जो है वोट किया, सभी ने दिया वोट। विकास कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत कराया है विकास। नहीं दिखाई तो कहीं दिया नहीं कोई विकास ऐसा कि भाई बहुत 10 साल रहे वो, कोई ऐसा हमें विकास दिखाई नहीं दिया कि भाई कोई धरातल पे के भाई बहुत बड़ा विकास उन्होंने कर इमरान दिया। मसूद बन गए, उनसे क्या उम्मीद है आपको? अब देखो क्या होता है, वो जाएंगे, हमारी आवाज़ हमारे सहारनपुर की जनता की आवाज़ उठाएंगे। एक अच्छे नेता हैं, बड़े लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, पुराना घराना है बड़ा, तो काम करेंगे वो काम करेंगे। लगता है कि इमरान की वापसी होने से अब कुछ विकास हो पाएगा? विकास तो अपना सभी को, विकास पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बेरोज़गारी ज़्यादा चरम पर है, काम है नहीं युवाओं पे। युवा तो ये चाहता है कि वो सरकार बने जो सब युवाओं को काम मिले, और उन जनता ने तो उस बंदे को चुना है जिसने उन्हें पसंद किया है। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम का बना के टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान और हिंदू, ये तो सबका वोट मिला है, सबके वोट डालने से कोई कैंडिडेट बनता है। अगर उन्हें ना पसंद किया गया तो इसी वो अपनी कमी को उसको देखना है, ना कि दूसरे के ऊपर इस चीज़ को ढालना है। देखिए ये सच है कि किसी एक समाज के वोट से इमरान मसूद नहीं जीते, क्योंकि मुस्लिम वोट, दलित वोट, राजपूत समाज यानी कि सर्व समाज का उनको वोट मिला है। यही कारण है कि सर्व समाज का वोट मिलने के बाद उन्होंने इतनी बड़ी बहुमत से जीत हासिल की है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए चाचा, क्या लग रहा था कि इस बार लग रहा था कि इमरान निकल जाएंगे? उम्मीद थी? नहीं, हमें तो पूरी उम्मीद यही थी कि सरकार तो ये कांग्रेस की ही आनी है, क्योंकि इसमें इनकी जो लगन थी, जो कोशिश थी, वो कामयाब हुई। अच्छा जी। क्या सोचकर मतदान किया था? कह रहे थे कि मुस्लिम तो कि भाई हर बार हमने वोट दे दिया, भर भर के इमरान को वोट दे दिया, नहीं जीतते। नहीं, इमरान को हमने वोट दिए, वो नहीं जीत पाए, ये अलग बात है। कि ज़रूरी नहीं है पार्टी में खड़ा होने वाला, इलेक्शन के टाइम पे आने वाला वो जीते ही। हार और जीत तो ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन कोशिश हमारी यही रही कि विकास किस तरीके से हो, और काम करने वाला। अक्सर ये देखा जा रहा है कि 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, जगह जगह बैनर लगे हुए हैं कि हमने 5 किलो अनाज दिया, 5 किलो अनाज दिया। 5 किलो अनाज से क्या हो सकता है? कितना वक्त उसको खाएंगे, कितना वक्त उसको खाकर जिएंगे? रोजगार चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, बस हम यही चाहते हैं, और रोजगार के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इमरान की जगह अगर कोई हो रहता कांग्रेस से तो क्या रहता उसका परिणाम? ये तो देखिए वक्त ही बताता है, इसके बारे में कुछ फाइनल नहीं कह सकते। अच्छा, वोट विकास को दिया है इमरान को?
विकास को। विकास लगता है कि मतलब इमरान, लगता है कि इनको इमरान विकास करेंगे। कुछ और है, बात कर लेते हैं। इस बार का माहौल कुछ बदल गया, सहारनपुर का भगवा था और धीरे धीरे बसपा में हुआ, फिर अब कांग्रेस के इमरान मसूद बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये जिला सहारनपुर सन 77 से लेके आज तक के काजी परिवार के ही नाम से चलता आया और हमेशा राजनीति देखो इस परिवार ने करी, मुस्लिम समाज के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, सभी समाज के लिए खड़े रहे हुए। ऐसा नहीं है, तो हार जीत अल्लाह के साथ रही। वो क्या क्यों नहीं मिल पाई, क्या वजह रही, ये चीज़ तो लगी रही। लेकिन मुस्लिमों ने आपके भाजपा को वोट नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है इस बार। रिकॉर्ड तोड़ तो रिकॉर्ड ऐसा है। देखिए, दलित, मुस्लिम, गुज्जर वगैरह सारी समाज ने, ऐसा नहीं समाज में सब समाज ने वोट दिया। भाजपा को नहीं दिया। भाजपा को भी मिला है। सब मुस्लिम समाज आप उठा लीजिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। हमारे क्षेत्र से लगभग अब भी 3-3.5 हज़ार वोट अब भी मुसलमानों का बीजेपी पर गया हुआ है। ऐसा नहीं है। आप इमरान से क्या उम्मीद है? इमरान से तो देखो, इमरान तो नेता है, जिला सहारनपुर का एक नेता है। मुझे मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, नेता है। अच्छा, विकास के मुद्दे पे वोट दिया है या इमरान के चेहरे पर वोट? देखो, अब के जो जनता जो थी वो एक संविधान और विकास के नाम पे ही चली। कोई जातिवाद या धर्म के नाम पे अब के किसी ने, पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही रहा। देखिए, ये लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे। इन लोगों ने इमरान मसूद को वोट दिया है और जो कहते थे कि इमरान मसूद को हम वोट देते हैं, इमरान मसूद नहीं जीतते, लेकिन ये सच है कि इस बार सर्व समाज का इमरान मसूद को वोट मिला है। इन लोगों को उम्मीद है कि इमरान मसूद संसद में जाकर इनकी आवाज़ उठाएंगे और विकास की लहर सहारनपुर में दौड़ेगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।